हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बहुत बार म्यूचुअल फंड्स में जब आप रिटर्न्स देखते हो तो आपको ये नहीं समझ में आता है कि आपको एक्सआरआर देखना चाहिए या केगर देखना चाहिए। तो ये दो परसेंटेजेस को हम बहुत ही इंटरचेंजेबली यूज़ कर देते हैं, विच इज़ रॉन्ग। और इंटरचेंजेबली ये यूज़ नहीं हो सकते हैं। एक्सआरआर का मीनिंग अलग होता है, केगर का मीनिंग अलग होता है। तो एक एक्सेल शीट के थ्रू मैं आपको एक सिंपल से एक्सप्लेनेशन दूंगा कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ एक्सआरआर एंड व्हाट इज़ द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ केगर, और कब हमको क्या यूज़ करना चाहिए। सो चलिए शीट पे चलते हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे सारे व्यूअर्स जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो मैंने 2 केसेस लिए हैं, ठीक है? पहला केस है जहाँ पे आप 1 लाख रुपए निवेश करते हो 1 जन 2024 को, और आप उसकी वैल्यू देखते हो कि उसकी वैल्यू क्या एग्ज़ैक्टली हुई होगी 1 जून 2025 को। लाइकवाइज़ वही सेम टाइम ड्यूरेशन पे अगर आप 10,000 की एसआईपी करते हो, तो आपका अमाउंट कितना बढ़ा होगा? तो इन फर्स्ट केस अगर आप 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट करते हो 1 जनवरी 2024 को, तो 61.38 के एनएवी पे, ऑलराइट, आपको 1629.14 यूनिट्स मिलते हैं। ये फंड कोई भी एक्सवाइज़ हो सकता है, हमको फंड से अभी मतलब नहीं है क्योंकि हमको केगर और एक्सआईआर का मीनिंग समझना है। ये फंड ग्रो होके हो जाता है 1,23,992, ऑलराइट। आपका जो नैव है, एनएवी है, वो 76.11 ही रहता है, और यूनिट्स ऑब्वियसली आपने कोई और ऐड नहीं, क्योंकि आपने एक लमसम इन्वेस्ट एक ही टाइम पे किया था, तो यूनिट्स आपके उतने के उतने ही रहते हैं। नाउ इन दिस केस द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज़ कि हमको यहाँ पे केगर देखना चाहिए। क्यों केगर देखना चाहिए? क्योंकि केगर आपको बताता है कि आपका पैसा जो एक पॉइंट पे आपने इन्वेस्ट किया था वर्सेस वो दूसरे पॉइंट पे कितना हो गया है, उसका एनुअल रिटर्न कितना है। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे 1.5 साल बता दिए, करीबन-करीबन 1 जनवरी से 1 जून 2025 तक, तो 1.5 साल निकल गए। अब 1.5 साल में कुछ आपका एक्सवाइज़ी रिटर्न बना होगा, लेकिन एनुअल टर्म्स में आपका रिटर्न कितना बना है? तो द आंसर इज़ 15.42%। इसका मीनिंग हुआ कि 1 जनवरी से लेके 1 दिसंबर तक लगभग आपका 15.42% रिटर्न बना होगा, और आप ऐसे ही कंटिन्यू करते जाओ और सेम रिटर्न आएगा, तो 15-15% से आपका जो कैपिटल है, वो ग्रो होता जाएगा। तो एक सिंपल सा अगर आपको आंसर दूँ, तो जब आप लमसम इन्वेस्टिंग कर रहे हो, तो आपको केगर देखना चाहिए। एक्सआरआर वहाँ पे सेंस नहीं बनाता है, उसका रीज़न मैं आपको अभी बताऊँगा। तो सेकंड केस जब हम डिस्कस कर रहे हैं, जब हम 10,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं और कभी-कभी बीच में फंड विथड्रॉ कर रहे हैं, वापस और ऐड कर रहे हैं, एडिशनल अमाउंट डाल रहे हैं, तो हमारा कुछ इस तरीके से अमाउंट दिखता है कि पहले 3 महीने आपने 10,000 की एसआईपी की, फिर आपको लगा कि अब 2,000 और डाल सकते हो, तो आपने और डाल दिए। फिर आपने और 2,000 डाल दिए नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ। फिर आपको कुछ काम आया तो आपने 22,000 विथड्रॉ कर लिए, ऑलराइट। एंड देन फिर आपको नेक्स्ट मंथ आप 10 नहीं डाल पाए तो आपने 5 ही डाले, फिर 7.5 डाले, फिर 15 डाल दिए। तो बहुत ही वेरिएबल अमाउंट्स है जो आपने इन्वेस्ट किए है, ऑलराइट। इन्वेस्ट करके आपका टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स करीबन-करीबन 1,58,000 हो गया, ऑलराइट। अब इसकी वैल्यू एंड में 1,70,000 रही, ऑलरेडी ये सारे प्लस माइनसेस सबको कंपेयर करके हमको ये आंसर मिल रहा है। एनएवी आपका उस समय उस पर्टिकुलर फंड में 76.11 का था। आपके यूनिट्स प्लस हुए, माइनस हुए, सारी चीज़ें हुई। अब इस केस में सिंस आपने पैसा अलग-अलग अलग पॉइंट पे डाला है, तो आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का वैल्यू डिटरमाइन करके परसेंटेज टर्म्स में केगर नहीं निकाल सकते हो, या फिर आपको केगर दिया भी जाए तो आपको नहीं देखना चाहिए। आपको उस केस में क्या देखना चाहिए? आपको एक्सआरआर देखना चाहिए। क्यों एक्सआरआर देखना चाहिए? एक्सआरआर एक तरह का ऐसा रिटर्न है जो सारे मनी इनफ्लोज़, आउटफ्लोज़ को ध्यान में रखता है और फिर एक एनुअल नंबर आपको देता है। अब पहले केस में तो हमारे पास इनफ्लो आउटफ्लो सिर्फ़ एक पॉइंट पे ही हुआ था। इन दिस केस हमारे पास इनफ्लो आउटफ्लो एवरी मंथ हो रहा है, तो हमको ये ध्यान में रखना है कि केगर हमको यहाँ पे हेल्प नहीं करेगा। अब आप बोलोगे कि अगर आपका यहाँ पे 15.42 है और एक्सआरआर 11.17 है, तो एक्सआरआर कम है, ऑलराइट। ऑब्वियसली एक्सआरआर कम होगा क्योंकि जो आप बाद में इन्वेस्ट कर रहे हो, वो कम टाइम के लिए कंपाउंड हो रहे हैं, तो एक्सआरआर उसको कैप्चर कर पा रहा है, ऑलराइट। और जो एकदम लास्ट में आपने इन्वेस्ट किया होगा, तो और कम समय के लिए कंपाउंड हुआ होगा, तो एक्सआरआर पूरा इसको कैप्चर कर पा रहा है। कि अगर यहाँ पे बिल्कुल भी सेंस ही नहीं बनाता है। तो ध्यान रहे, एक सिंपल सा आंसर ये है, लमसम इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो केगर देखिए। अगर आप ब्रोकन इन्वेस्टिंग कर रहे हो, जहाँ पे आप पैसा डालते हो, जो एसआईपी भी एक तरह का ब्रोकन इन्वेस्टमेंट से, आप जब पैसा रेगुलरली डालते हो, कभी विथड्रॉ कर लेते हो, ऐसा कुछ कर लेते हो, तो एक्सआईआर ही ऐसा नंबर है जो आपको देखना चाहिए। तो कोई भी ब्रोकर अगर आपको केगर दिखा के आपके एसआईपी रिटर्न्स को एम्प्लीफाई करने की कोशिश करे, तो आप मेक श्योर करिए कि अंदर जाके एक्सआईआर को भी अच्छे से देखिए, क्योंकि आपको रियल पिक्चर आपके एक्सआईआर से ही मिलेगा अगर आप एसआईपी कर रहे हो। तो आई एम होपिंग कि ये छोटा सा डिफरेंस आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा होगा, और आप अगली बार जब भी कोई म्यूचुअल फंड को पढ़े तो ये गलती ना करें। Thank you for watching this video.